चेहरे पर पाउडर और होठों पर गहरी लिपस्टिक, ऐसा हमारा मेकअप है। सज धज कर हम बालकनी पर खड़े रहते, यही हमारा रोज का काम है। सड़क से गुजरते मर्दों को इशारा करना, उन्हें अपने पास बुलाना। इशारा जितना भद्दा, आने की गारंटी उतनी ही पक्की। इससे भी अगर काम न बने तो हम सड़क पर उतर आते। जिस किसी के पैर हमें देखकर ठिठकते, हम उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले आते और अब अगले घंटे भर के लिए वो हमारा मेहमान होता। फिर चाहे उसका मुंह शराब से भभकता या फिर कोई अजीबोगरीब डिमांड करता, हमें उसकी हर बात माननी पड़ती। गुलाबी नाइट गाउन के साथ कानों में सुनहरे बुंदे पहने निर्मला अपना रूटीन बता रही थी। वो कहती, लोग बिस्तर पर आराम के लिए आते हैं, बिस्तर यानी कि सुकून, लेकिन हमारे लिए तो यही ऑफिस है, यही हमारा पेशा है। बिस्तर की चादर उतनी बार नहीं बदलती जितनी बार ग्राहक बदल जाते हैं। इस मैलेपन बिस्तर में नींद आए तो कैसे। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन औरतों को भी कहने का हक है, लेकिन पत्नियों के पास ये अधिकार नहीं है। अदालत ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन क्या वाकई में हम औरतों के पास इतनी गुंजाइश होती है कि वो अपनी मर्जी से ग्राहक चुनें। इस बात को समझने के लिए हम दिल्ली के रेड लाइट के एरिया पर पहुँचे। जीबी रोड, यहाँ 30 से ज़्यादा कोठे हैं, जहाँ 2000 से ज़्यादा औरतें काम करती हैं। पक्का डेटा किसी को मालूम नहीं। नीचे हार्डवेयर या बाथरूम फिटिंग की दुकानों के ऊपर डिब्बी नुमा कमरों में गोश्त का बाजार सजता है। अजमेरी गेट पहुँचते ही इन कमरों की महक नाकों में भर जाती है। सीलन की गंध, सस्ते परफ्यूम की महक, शराब की बदबू। अगर आप ग्राहक नहीं हैं तो इन कमरे तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं एक एनजीओ के मार्फत मिलने का समय डिस्कस करती हूं। जब हम लोग गर्मी में अपने कमरों में सोते हैं, तब वहां की लड़कियां सड़कों पर उतरकर ग्राहक ढूंढती हैं। कोई ऐसा जिसकी ज्यादती के बदले वो अगले दिन रोटी का बंदोबस्त कर सके। अजमेरी गेट पर 2 लड़के मुझे लेने आए। एक करीब 20 साल का था, दूसरा करीब 15 साल का रहा होगा। उन दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और कहा कि मैडम, आप इतने पैसे रख लो, इससे आपका खर्च चल जाएगा। मैं कल तुम्हारे लिए कोई अच्छा कस्टमर देख लूँगा ताकि आपका खर्चा आसानी से चल सके।